हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत रेहा रिप्लाई करती हैं। वो आके कहती हैं कि आस्का, कायरी, तुम लाइन क्रॉस कर चुकी हो, इन चीज़ों को रिंग में आके सेटल करा जाएगा। काबुकी वॉरियर्स आओ इधर फेस करो मुझे। तभी यहाँ ईओ स्काई की एंट्री होती है। वो आके कहती हैं कि तुम दोनों के बारे में सही हो। तभी स्क्रीन पे आस्का और कायरी सेन दिखाई देती हैं। आस्का कहती हैं कि ईओ, मैंने तुझे बनाया, मैंने तो एक चैंपियन बनाया, तुम मुझसे माफ़ी मांग लो। ईओ निकलती हैं। तभी काबुकी वॉरियर्स पीछे से रेहा रिप्लाई पे आके अटैक कर देती हैं। ईओ जाके इन दोनों को रोकती हैं। कायरी रोकती है आस्का पे अटैक करने से ईओ स्काई को। तभी आस्का ईओ स्काई को पॉइजन मिस्ट मारती हैं उनकी आंखों पे। रेहा रिप्लाई पटक के कूटती हैं अच्छे से आस्का को। कायरी भी रेहा रिप्लाई पर अटैक करती हैं, बट रेहा रिप्लाई उनको अब मूव देने वाली थी, बट काबुकी वॉरियर्स मिलके इन दोनों को ढेर कर देते हैं और बुरी तरह से रेहा रिप्लाई मार देते हैं। अब बैक स्टेज ऊसोस दिखाई दिए। जिम्मी ऊसो कहते हैं क्या चल रहा है, मैं एक सवाल पूछता हूँ, मुझे हेल्प चाहिए थी तेरी, बट तुम दूर चले गए, एले से दूर चले गए। जे कहते हैं सच में पूछ रहा है ये मुझसे तू? एले नाइट की हेल्प करना, उसने हमें पलूजा में हराया। मैं तुझसे सवाल पूछता हूँ, तू क्यों हेल्प कर रहा है उसकी? जिम्मी कहते हैं क्यों, मैंने उसकी नहीं तुम्हारी हेल्प करी। जे कहते हैं मैंने कहा उसको हेल्प नहीं देनी है। पता है क्यों? क्योंकि कोई परवाह नहीं करता, मैंने एले नाइट को हराया, बस उतना ही। शायद रेसल पलूजा में कुछ और मैं करता और हो सकता था, मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हो सकता था, वो तू नहीं समझ सकता। भूल जा एले नाइट को, हम आज रात फिर से उन दोनों को ख़त्म कर सकते हैं। अब हमें सैथ फ्रीकिंग रॉलिंस दिखाई दिए। वो आके बोलते हैं कॉडी रूड्स वर्सेस सैथ फ्रीकिंग रॉलिंस। कॉडी रूड्स के पास 3 जीत है और सैथ रॉलिंस के पास 3 हार हैं। तो मैं लगता है ये मुझे परेशान करता है, वो मुझे परेशान करता है, ये सब मैटर नहीं करता है। मैंने सब कुछ किया है रोमन रेंज और सीएम पंक जैसे कैंसर को दूर करने के लिए यहाँ से। अभी भी तुम उनके चैंट्स लगाते हो। सैथ रॉलिंस ने यहाँ से जीत के दावे करे अपने क्राउन जूल में। तभी यहाँ कॉडी रूड्स की एंट्री होती है। वो आके कहते हैं कि फ्यूचर, वो भी तुम, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? ये तुम्हारे हाथ में कंट्रोल नहीं है कि कौन कहाँ किसका फ्यूचर होगा। अब सैथ रॉलिंस कहते हैं कि सब कुछ मेरी वजह से होता है, तो कॉडी रूड्स कहते हैं सब कुछ तुम्हारी वजह से होता है, तो तुम्हारी वजह से पॉल हेमन ने अनाउंस करा था ब्रॉक लेसनर को, ये तुम्हारा डिसीजन था। सैथ रॉलिंस कहते हैं हर एक डिसीजन मेरे हिसाब से चलता है। कॉडी रूड्स कहते हैं तुम मेरे दोस्त थे। सैथ रॉलिंस कहते हैं चुप हो जा, मैं तुम्हारा कभी दोस्त नहीं था, हम कभी दोस्त नहीं थे, वो कभी दोस्ती नहीं थी। रेसलमेनिया 40 में बस 2 अलग अलग लोग थे। क्राउन जूल में सब खत्म होगा, मैं न्यू हिस्ट्री लिखूंगा, मैं न्यू फ्यूचर लिखूंगा इस इंडस्ट्री का। अब आज के मेन इवेंट में हमें ऊसोस वर्सेस जूता चोर खजाला यानी कि ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के बीच मैच दिखा। ये रीमैच मानी आप रेसल पलूजा का। दोनों आके रिंग साइड खड़े थे, तभी ऊसोस ने उन पे डैब लगा दी और दोनों में मार देना शुरू करा। बट रिंग में जैसे ही जिम्मी ऊसो और खजाला आता है, वो आके जिम्मी ऊसो में मार देते हैं। हालांकि जिम्मी पलटवार करते हैं। अब ये दोनों जूता चोर में मार देते हैं। अब ब्रॉन ब्रेकर जे ऊसो पर अटैक करता है। ब्रॉन्सन रीड जिम्मी ऊसो को पकड़ लेता है। हालांकि ऊसोस फिर मार देते हैं, बट अब खजाला जिम्मी ऊसो को टेबल पे लेके गिरता है। खजाला अब चेयर और टेबल के टूटे पार्ट से जिम्मी ऊसो को कवर कर देता है। अब ये दोनों मिलके जे ऊसो में मार देते हैं और तबीयत से मार देते हैं भाई। और ये कैसा टैग टीम मैच था कि दोनों मिलके मार दिए जा रहे हैं, टैग वैग कुछ नहीं है। टैग टीम में तो एक पार्टनर बाहर रहता है ना, बट यहाँ ये दोनों मिलके जे ऊसो को तोड़ते नजर आए। जिम्मी ऊसो आके कुछ दम दिखाते हैं, बट जूता चोर उसे फेल कर देता है। मतलब ऊसोस इतने मूव लगा रहे हैं, बट मजाल है WWE दोनों को डाउन दिखा दे। अब ऊसोस को डाल के ये सुनामी देने वाले थे, तभी यहाँ रोमन रेंस की वापसी होती है। चेयर लेके वो एंटर होते हैं। अब जिस तरह से ऊसो से मार पड़ रही थी ना, तो क्लियर दिख रहा था कि हाँ भाई किसी की वापसी होने वाली है। किसी की क्या, रोमन रेंस की होने वाली है। लास्ट कुछ दिन पहले मैंने आपको अपडेट दी थी कि रोमन की शूटिंग खत्म हो चुकी है। आते ही रोमन खजाले को बाहर करते हैं रिंग से और चेयर से जूता चोर को तोड़ते हैं। चेयर ही चेयर रोमन रेंस ब्रॉन्सन रीड पे बजाते हैं। अब खजाले में पड़ती हैं चेयर्स। रिंग में ऊसोस खजाले को सुपर किक और स्पीयर देके डबल स्प्लैश लगाते हैं। जे ऊसो ब्रॉन ब्रेकर को पिन करके मैच जीत लेते हैं। मैच के बाद रोमन रेंस आके चेयर से खजाले को तोड़ते हैं, बट थोड़ी और मार पड़नी चाहिए थी इनमें यार। पता नहीं कब सेटिस्फेक्शन मिलेगा इन दोनों को बुरी तरह से कुटते हुए देखने में। WWE पता नहीं क्या करती है। मतलब ये दोनों टाइम लेके पूरा फुल भाई साहब रोमन रेंस को मार सकते हैं, ऊसोस को मार सकते हैं, सबको मार सकते हैं, सीएम पंक को मार सकते हैं, बट कोई इनको पीटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है तबीयत से। रोमन रेंस जे ऊसो हाथ में लाते हैं, बट जिम्मी ऊसो दूर खड़े देख रहे होते हैं। दूर क्या मतलब, पास खड़े थे।
जिम्मी ऊसो अलग थलग खड़े दिखाई दिए। यहीं आज एपिसोड एंड हुआ। सेथ रॉलिंस और कॉडी रूड्स दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट जीतने के दावे करे। सेथ ने खुद को फ्यूचर बताया इस इंडस्ट्री का। वहीं रिहा रिप्ले ईयो स्काई वर्सेस काबुकी वॉरियर्स के बीच मैच अनाउंस हो चुका है क्राउन जूल के लिए। वहीं रोमन रेंस फाइनली वापसी कर चुके हैं। मेन इवेंट में जैसे ऊसोस में मार पड़ रही थी उसको देख के क्लियर लग ही रहा था, मैंने बताया कि रोमन रेंस का रिटर्न होगा और ये हुआ भी। वहीं थोड़ी मार और पड़नी चाहिए थी जूता चोर और खजेले में। वहीं रोमन रेंस ने जिम्मी ऊसो को भाव ही नहीं दिया। अब ये कुछ नया पकड़ा है इन लोगों के बीच में। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।